नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव कृपया बताएं कि इस आध्यात्मिक यात्रा को कौन सा साधक पूरा नहीं कर सकता। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा नहीं करता और अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। प्रश्न अच्छा है, यात्रा कौन पूरी नहीं कर सकता और अपने जीवन में परमात्मा को कौन प्राप्त नहीं करता। हाँ, हम यहाँ कहें अनंत जन्मों तक कौन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। इससे मिलता जुलता या समझ लें ऐसा ही प्रश्न जो है आज से 2,500 से 3,000 साल पहले बुद्ध से पूछा गया था। बुद्ध ने बताया था कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जो परमात्मा को, जो शून्य को, क्योंकि बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते थे, बुद्ध मानते थे शांत चित्त, मौन, शून्य। तो बुद्ध ने कहा था कि शून्य को वो व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता जो यात्रा पे चले ही नहीं। जिसने यात्रा शुरू ही नहीं करी वो यात्रा पूर्ण कैसे करेगा। बहुत अच्छी बात है। फिर बुद्ध ने कहा जो कुछ बातों को मान के बैठ जाता है वो भी नहीं पहुंचेगा। मगर मैं बुद्ध की बात से सहमत नहीं हूं। हाँ, हो सकता है बुद्ध मेरी बात से अब सहमत हो जाए। कौन व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता, कौन व्यक्ति परम शून्य नहीं हो सकता, कौन व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकता। बुद्ध ने दो व्यक्ति के बारे में बात करी, मैं सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति किसी के विचारों से संतुष्ट हो गया वो परमात्मा को कभी उपलब्ध नहीं कर सकता। ध्यान रखना इसको। जो व्यक्ति विचारों से संतुष्ट हो गया, फिर चाहे वो विचार किसी के भी हो, चाहे वो विचार खुद बुद्ध के क्यों ना हो, चाहे वो विचार महावीर के हों, चाहे वो जीसस के हों, चाहे वो कृष्ण के हों, चाहे वो मीरा के हों, और चाहे वो विचार मेरे ही क्यों ना हो। जो व्यक्ति विचारों में उलझकर और संतुष्ट होकर बैठ गया, जैसे मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, उसने सुना, उसने भी कह दिया अहम ब्रह्मास्मि। मेरा अहम ब्रह्मास्मि और उसके अहम ब्रह्मास्मि में बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जो विचारों से संतुष्ट हो गया वो कभी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। ये बात बुद्ध ने बोली, मगर उन्होंने दो व्यक्ति चुने, मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुन रहा हूं जो किसी के भी विचारों से संतुष्ट हो सकता है। वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि विचार बाहर से तुमने ग्रहण करे, भीतर से तो ज्ञान आया ही नहीं, भीतर से तो ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ। आज से 2013 की बात है, मेरे कुछ मित्र थे, वो मिलने आए थे और हम लोग बात कर रहे थे। उनमें से कुछ ओशो के सन्यासी भी मेरे पास आए थे, बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ओशो ने ये कहा है, ओशो रजनीश ने ये बोला है, किसी ने बोला कि भगवान रजनीश ने ऐसा भी बोला है, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कृष्ण के बारे में ये कहा, वो परम बुद्ध हैं, भगवान रजनीश जो है वो परम बुद्ध हैं, उनको परम बोध उपलब्ध हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, क्या तुमको हुआ है? रजनीश के विचारों को तुम दूसरों को बता रहे हो, क्या तुम्हें बोध हुआ है? यदि तुम रजनीश के विचारों को लेकर संतुष्ट हो तो ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। किसी के भी विचारों को लेकर तुम संतुष्ट हो तो ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। ज्ञान आएगा तुम्हारे भीतर से, विचार आएंगे बाहर से। गुरु के भीतर से विचार बाहर जा रहे हैं, परमात्मा होने के बाद वो बोल रहा है, वो विचार बाहर जा रहे हैं। उन विचारों को ग्रहण करके तुम्हें ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। तुम मूर्ख बन जाओगे और ये बेहोशी जब टूटेगी जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी। बड़ा कष्टदायक है सब कुछ। हो सकता है मेरी बात कुछ को अहंकार को चोट कर दे, मगर सत्य यही है, भीतर से जो प्रकट होगा वो तुम्हें ज्ञान की तरफ ले जाए। मेरे लिए जो अच्छा है हो सकता है तुम्हारे लिए बुरा हो, रजनीश के लिए जो अच्छा था हो सकता है वो तुम्हारे लिए बुरा हो, कृष्ण के लिए जो ठीक था वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो सकता। कृष्ण ने तो एक ही परिवार में जो है लड़ाई कराई और सबको मरवा दिया, सब मर गए। कृष्ण के लिए ठीक होगा,
तुम अगर परिवार के बीच में लड़ाई करवा दो और सबको मरवा दो तो तुम्हें तिहाड़ जेल में बंद कर देगी पुलिस। तो विचारों से जो संतुष्ट होगा वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता, फिर वो चाहे किसी के भी विचार हो। इसे अच्छे से समझ लेना ये जरूरी है यदि तुम्हें परमात्मा होना है, ये जरूरी है यदि भीतर बैठे परमात्मा को तुम्हें जानना है। विचारों से मुक्त हो, गुरु के भी विचारों से मुक्त हो, विधि को फॉलो करो। मेथड महत्वपूर्ण है। कैसे एक साधारण सा बच्चा कृष्ण बन गया, कैसे एक साधारण सा सिद्धार्थ बुद्ध बन गया, कैसे एक साधारण सा व्यक्ति महावीर बन गया, कैसे एक साधारण सा व्यक्ति जीसस बन गया, कैसे लाओत्से पैदा हो गए। मेथड महत्वपूर्ण है, मुझसे निकलते हुए विचार महत्वपूर्ण नहीं। विचारों पे निर्भर हो बहुत दुख पाओगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।